आपने आर्मी कैसे मतलब कैसे दिमाग में आया? कब आपने सोचा कि मुझे आर्मी जॉइन करनी है? बहुत बचपन से ही। ओके। फादर वाज इन बीएसएफ, दादाजी वाज इन आर्मी एंड आई वाज इन 7 जाट। तो तब से ये देखा, घर के अंदर वही माहौल देखा है, उनको हमेशा अपना बहुत देखा है, तो बस वहीं से था जोश। बाकी फादर बीएसएफ में थे तो वहाँ पे भी देखी ऑफिसरों की ट्रेनिंग होते हुए। सो 8th क्लास ऑनवर्ड आई वाज वेरी क्लियर कि जाना तो फौज में ही है ना। एंड गोरखा? गोरखास मैम, अकेडमी में जब थे तो आई वाज वेरी पैशनेट टू जॉइन अपना एसएफ, कि मैंने एसएफ ज्वाइन करनी है। एंड और EQ was from अपना गोरखास, तो he told me कि you will come to गोरखास। मैं सर आई वांट टू जॉइन अपना एसएफ। इज व्हाई? मैं हर चीज़ के अंदर फिट है सर, बिल्कुल प्रोग्राम आगे आ रहे हैं। बट देन देयर वाज ऑफिसर फ्रॉम एसएफ, देयर वाज ऑफिसर फ्रॉम गोरखास। सो 2-3 और चॉइसेस भरनी होती हैं व्हेन यू आर गिवन चॉइसेस। आई वाज इन माय ब्लॉक, सो उसमें मैंने 3 बार भरा एसएफ का, लेकिन वो तीनों बार फॉर्म पार करके भर दिया फिर उसके बाद गोरखास का। तो इसे गोरखास लिखो, तो गोरखास का लिखा तो उन्होंने फाड़ के लिख दिया कि अपना एसएफ का लिखो। फाइनली आई लेफ्ट माई ऑप्शन ब्लैंक, 1 2 3। 3 ऑप्शन होते हैं, मैंने तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। मैं जिधर लेके जाएगी लाइफ उधर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में फाइनली देन आई गॉट 5th बटालियन फर्स्ट गोरखा राइफल्स। एंड वहाँ जाने के बाद में फिर मैंने कमांडोज किया, गॉट बेस्ट इन फिजिकल्स वगैरह करके आया। अगेन आई थॉट आई ऑफ फॉर दिस थिंग, बट देन अगेन शी वॉज वेरी एंग्री कि वॉन्ट लीव द बटालियन एंड ऑल। बट अभी ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर बाद में उसके बाद समझ में आया कि इट इज़ नॉट द यूनिट, इट इज़ नॉट द रेजिमेंट, इट इज़ नॉट द यूनिफॉर्म और द बैज और कलर इंसिग्निया एनीथिंग। एक्चुअली वो डिफाइंस यू है ना तरतीब, द मैन यू सर्व विद, जूनियर, जवान, जीसीओज, सीनियर, जो भी आपके साथ में है, द वैल्यूज एंड द एथिक्स है ना, दैट इज पास टू यू रेजिमेंट टू रेजिमेंट। तो हर एक रेजिमेंट के अंदर आपको प्लस माइनस भी मिलेगा, अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया कि लोगों से मिलकर के यूनिटें बनती हैं। यूनिट लोग तैयार नहीं करती है ना। अच्छे लोग हैं तो मिलकर के किसी भी यूनिट को मजबूत बनाएंगे, और 4 कमज़ोर लोग हो जाएं तो वो है ना किसी भी यूनिट को नीचे भी बिठा सकते हैं। फिर उसका डेपुटेशन में काम किया असम राइफल में भी। तो जहाँ पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आप नमक खा रहे हो, बिल्कुल वहाँ का होकर के रहा। अटैचमेंट में भी है, कहीं डेपुटेशन में जहाँ पे आप रहे हो उस यूनिट को पूरी तरह से ये मान के चलाऊँ कि आई है ना दिस यूनिट, दिस ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू मी, है ना, आई ओन इट। दैट ओनरशिप है ना बिल्कुल ली है प्रॉपर, चाहे वो उसके बाद में असम राइफल रहा हो या चाहे किसी और यूनिट के साथ में रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ मैं एक यूनिट में रहा हूँ। जिस यूनिट में जहाँ रहा, बिल्कुल ये मान के चला कि भैया ये बिल्कुल मेरी ड्यूटी बनती है, ये मेरी जगह है, मेरे अपने लोग हैं। जब तक वो ओनरशिप वाला भाव नहीं आएगा ना, आप इन्हीं कंपार्टमेंट में रहोगे कि आई एम फ्रॉम आरटी, आई एम फ्रॉम इंजीनियर्स, आई एम फ्रॉम सिग्नल्स, आई एम फ्रॉम इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड, फिर फौजी नहीं बन पाओगे आप, है ना। फौज के अंदर सारी शेड्स हैं। सो मैं तो हमेशा से ये बताता आया हूँ कि आर्मी सर्विस कोर से लेकर के एंड इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड, पैराशूट रेजिमेंट, एसएफ, इन्फेंट्री, सारी यूनिट हैं जितनी तमाम हैं, सारी यूनिटें बहुत अच्छी हैं। आई डोंट बिलीव इन कंपैरिजन। हर एक का अपना स्पेसिफिक काम है, पोर्टफोलियो है, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं। एवरीवन इज़ गुड एंड एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट।